जय हिंद, जय भारत। देशवासियों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और कहानी पसंद आए तो भारत के जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। 16 अगस्त 1968 हरियाणा के भिवानी शहर में एक मां के घर एक नवजात शिशु का जन्म होता है। नामकरण संस्कार के दिन ब्राह्मण उस बंदे की कुंडली लिख रहा होता है। अकस्मात ब्राह्मण के आंखों में आंसू बहना चालू हो जाते हैं। माता और पिता उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि पंडित जी, दुखी आपके आंखों में आंसू, इस दुख का कारण बता सकते हैं? पंडित के आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कुंडली लिखता चला जा रहा था। कुंडली लिखते समय उस ब्राह्मण ने अंतिम जब ओम हरि लिखा, उसके बाद दोनों हाथों से उस मां बाप की तरफ देखा और बताया कि माताजी, आपके घर में कलयुगी कालनेमी का जन्म हुआ है। यह पढ़ा लिखा बुद्धिमान होगा और कलयुग में अपने बुद्धि बल से यह किसी का हित नहीं करेगा, परिवार के साथ समाज का, देश का सर्वनाश करने का काम करेगा। यह बड़ा चतुर होगा, यह चालाक होगा, ये जिसके साथ मित्रता करेगा उन सब लोगों को जेल पहुंचाने का काम करेगा। यह खुद कहीं नहीं फंसेगा, परंतु जनता को मूर्ख जरूर बनाएगा, परिवार को मूर्ख बनाएगा, देश की जनता को गुमराह करेगा। यह कालनेमी है। जिस प्रकार से सतयुग में कालनेमी ने हनुमान जी को छलने का काम किया था, कलयुगी कालनेमी पूरी दुनिया को छलने का काम करेगा। आपका यह बेटा जीवन में कभी सच नहीं बोलेगा। आपका बेटा अपनी ही औलाद की झूठी कस्में खाएगा, अपने ही परिवार की झूठी कस्में खाएगा। हर वह झूठ बोलेगा जो शर्मिंदगी भरा हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाला हो, परंतु इसे शर्म बिल्कुल नहीं आएगी। यह किसी न किसी राज्य का मुखिया जरूर बनेगा। हो सकता है मुखिया बनने के बाद यह देश के, जनता के और अपने ही साथियों को छलने का काम करे। यह जिस राजनीतिक दल का मुखिया बनेगा, उसके पोस्टर पर हर 2-3 साल में चेहरे बदल जाएंगे, क्योंकि यह जिसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगा वह भी झूठा होगा। यह आपका बच्चा आपके परिवार के साथ इस देश के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए माताजी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। यह देश, यह समाज और यह संस्कृति के लिए कलंक है। इस कलयुगी कालनेमी इसलिए कहा माताजी, प्रयास कीजिएगा कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिएगा इसे सद्बुद्धि आए, परंतु इसे सद्बुद्धि कभी नहीं आएगी। यह दुनिया के लोगों को ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटेगा, परंतु सब फ्रॉड होंगे, सब झूठे होंगे। यह जिसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे, मतलब मान लीजिएगा कि यह बेईमान नंबर 1 है, वह चोर नंबर 1 है, वह भ्रष्टाचारी है, उसे यह ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगा। और जिसे यह ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे, उस व्यक्ति को भी समझ लेना चाहिए कि उसके जेल जाने का समय आ गया है। यह अपने को जेल से बचाने के लिए कहीं हस्ताक्षर नहीं करेगा। यह जिस टीम का मुखिया बनेगा, वहां पर अपने समकालीन जितने भी साथी हो उनको जेल भेजने का काम करेगा, उनको फंसाने का काम करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि भारत में सुशासन चलाने वाला एक ऋषि पुत्र, एक सात्विक संत भारत का सर्वोच्च पद पर बैठेगा, और जब वह न्याय उचित कार्रवाई प्रारंभ करेगा, तब यह आपका बेटा नीचता की हर पराकाष्ठा क्रॉस करेगा, गाली देगा, गलोच देगा, और गाली गलोच के चक्कर में यह अपनी हर सीमाएं लांघ जाएगा। उस दिन आपको शर्मिंदगी होगी कि कैसी औलाद को जन्म दे दिया। माताजी, मैंने कुंडली तो लिख ली, परंतु इस कुंडली की दक्षिणा नहीं लूंगा, क्योंकि इसकी दक्षिणा स्वीकार करना पाप है। साथियों, यह कहानी हरियाणा से प्रारंभ हुई, आज भारत में धीरे धीरे फैलती चली जा रही है। आप कथा का, कहानी का शीर्षक समझ चुके हों। अगर आप भी सहमत हैं तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइएगा, और कलयुगी कालनेमी से आप और हम किस प्रकार से सावधान रहें, सचेत रहें, क्योंकि यह जहां का मुखिया बनेगा वह जनता की मुंह पर कालिक पोतने लगेगा, और जनता इतनी भ्रमजाल में इसके फंसी होगी कि यह जनता का मुंह काला कर रहा होगा और वहां की जनता को समझ में नहीं आएगा।
कहानी का शीर्षक पसंद आया हो, कहानी को आप कई बार सुनिएगा और अपने साथी मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।